नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक रस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति हमें होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं दोस्तों कितने? 4 अंग होते हैं। पहला है आपका स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। यह रस के 4 अंग होते हैं। हम देखते अभी इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अभी सिर्फ परीक्षा के एग्जाम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रस के 4 अंगों के बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। चलिए देखते हैं स्थायी भाव क्या कहलाता है। जो स्थायी भाव होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। और यह भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जैसी परिस्थिति हमको दिखाई देगी उसी के अनुसार हमारे मन में क्या होते हैं? स्थायी भाव जग जाते हैं। ऐसा भाव जो काफ़ी समय तक बना रहता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। पहले 9 थी, फिर 2 रस और बढ़ गए तो इनकी स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? अब स्थायी भाव की संख्या 11 हो गई है। तो यह परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं। क्या होते हैं? जैसी परिस्थिति होगी, अगर हम अंधेरे में जाएंगे तो हमें डर पैदा हो जाएगा, किसी से लड़ाई हो जाए तो क्रोध आ जाता है। जैसी आपकी परिस्थिति बनती है उसी के अनुसार आपके स्थायी भाव हो जाते हैं। और स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देखिएगा दोस्तों, स्थायी भाव की संख्या यहाँ कितनी है? 11 है। ठीक है। अब हम देखेंगे विभाव क्या है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। किसे कहते हैं? स्थायी भाव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी को हम विभाव कहते हैं। जिस परिस्थिति के कारण क्या है, जिनकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव विभाव जो होते हैं वह कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेके चलेंगे, आगे हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। जैसे आलंबन विभाव क्या कहलाता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे आपका फिल्म में हीरो हीरोइन क्या है? आलंबन विभाव। और जैसे श्रृंगार रस में आप नायक नायिका ले लो, आलंबन विभाव के उदाहरण हो जाएंगे। युद्ध में नायक और प्रतिनायक क्या हो जाएंगे? आपके आलंबन विभाव हो जाएंगे। ये आलंबनी विभाव में क्या होता है? आलंबन विभाव भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय, दूसरा होता है विषय। जैसे अब आपको हम देख लें, यहाँ पर राम और सीता का एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। तो राम के मन में सीता को देखकर क्या होता है? राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है। तो यहाँ राम आश्रय हो जाएंगे और जिसके कारण मन में उनके रति का भाव जग रहा है या तो वह क्या कहलाता है? आपका विषय कहलाता है। अर्थात राम आश्रय और सीता यहाँ विषय हो जाएंगे। तो आपका आलंबन विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। ठीक है। अब हम देखेंगे अनुभाव क्या कहलाता है। देखिएगा,
अनुभव आपका क्या है दोस्तों? स्थायी भाव का बोध कराने वाले कारण को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अनुभव को व्यक्त करने वाले मानसिक और शारीरिक हरकतें जो होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। मानसिक और शारीरिक हरकतें, मानसिक और शारीरिक हरकतें जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। और अनुभव कहते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 8 होती है। एक जैसे कि गुस्से में मुँह लाल होना, प्रेम में पसीना आना, आंसू आना, स्तंभ खड़े रह जाना एक साथ, यह सब आपके अनुभव के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? संख्या में 33 होते हैं। भाव ज़्यादा देर तक यह नहीं रहते हैं। संचारी भाव ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, अर्थात क्षणिक उत्पन्न होते हैं। जो क्षणिक हो, इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। जो क्षणिक उत्पन्न होते हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे हर्ष, चिंता, मोक्ष, रोग, गर्व, शंका आदि आपके संचारी भाव के उदाहरण हैं। तो देखिएगा स्थायी भाव की कितने होते हैं? स्थायी भाव की संख्या 11 होती है। विभाव आपके 2 होते हैं। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषया आलंबन। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अनुभाव। अनुभाव 8 प्रकार का होता है। इनकी संख्या 8 प्रकार की होती है। और संचारी भाव आपकी कितने प्रकार की होती है? 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव क्षणिक रहते हैं। आगे देखेंगे हम पहला जो आपका दिया है रस का अंग स्थायी भाव, इसको देखते हैं रस क्या है और रस के स्थायी भाव क्या है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है आपका? रति। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है, या तो आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ लेंगे तो आप क्या बताएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, या रति नामक स्थायी भाव का रस पूछ ले तो रति स्थायी भाव का रस क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। हास्य रस का क्या हो जाएगा? हास्य स्थायी भाव। करुण रस का शोक होगा स्थायी भाव। वीर रस का उत्साह। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। विभत्स का घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का निर्वेद। वात्सल्य रस का वात्सल्य रति। और 11वां है आपका भक्ति रस, भगवत विषयक रति या अनुराग। तो यह आपके 11 रस दिए हैं और 11 रस के आपके 11 ही स्थायी भाव दिए हुए हैं। यह पेपर में 1 नंबर यहाँ से 101% आता ही है, इसलिए यह आप अच्छे से याद कर लें। श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद, 10वां आपका वात्सल्य रस का वात्सल्य रति, और 11 रस का हो जाएगा आपका भक्ति रस का हो जाएगा भागवत विषयक रति या अनुराग। अब हम देखेंगे आपको यहाँ श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। तो यह भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हमने आपको बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों रति होता है। तो यहाँ आपका दिया है परिभाषा, रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। यहाँ नायक नायिका के मिलने का या मिलने के प्रसंग में जहाँ नायक नायिका मिलते हैं वहाँ संयोग श्रृंगार होगा, और जहाँ विरह की बात की जाएगी वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो अब आपसे श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। नायक नायिका की जहाँ मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ उनकी विरह का वर्णन किया जाए वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अब हम देखेंगे कि इसके अवयव इसके क्या क्या हैं। तो जैसे आश्रय यहाँ नायक हो जाएंगे, आलंबन यहाँ क्या हो जाएगा? नायिका। आलंबन मैंने बताया था नायक का, आश्रय यहाँ आपकी नायक और आलंबन नायिका। उद्दीपन क्या हो जाएगी?
नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, चितवन, मुस्कान आदि क्या कहलाते हैं आपके उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात भाव को बढ़ावा मिलने लगती है, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे प्रकृति का वातावरण देखना, चांदनी रात, कोकिल कूंजन, एकांत स्थल, उद्यान वगैरह ऐसे। तो इसकी क्या है? हाव भाव, चेष्टाएं, मुस्कान, चितवन आदि क्या कहलाएंगे? उद्दीपन। अनुभाव क्या है? कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन, यह सब आपके क्या कहलाते हैं? अनुभाव। शारीरिक चेष्टाएं, तो यह क्या कहलाएंगे आपके? अनुभाव। और संचारी भाव क्या है? जो क्षणिक उत्पन्न होते हैं, जैसे लज्जा, हर्ष, चपलता आदि। हम देखते हैं कुछ आपके श्रृंगार रस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, यह कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होकर आए हैं, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करें भोहन हंसे दैन कहीं नटक जाए। तो देखिएगा यहाँ पर गोपियों और कृष्ण जी का उसके प्रेम का प्रसंग बताया जा रहा है कि वो मुरली को छिपा के रख देती हैं और देती हैं, और देने को पहले कह देती हैं मेरे पास, फिर मना कर देती हैं। इस प्रकार उनके प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार का यह उदाहरण हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाए, यह प्रश्न में वैसे भी आ सकता है कि इसमें पूछे इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपका कौन सा रस हो जाएगा? संयोग श्रृंगार या श्रृंगार रस। ठीक है। ऐसे ही देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झकी कूल शो जल पर्सन हित मनहु सुहाय। तो इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? आपका संयोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें बोला जाता है कि सूर्य की पुत्री यमुना जी के किनारे तमाल नामक एक तरुवर छाया हुआ है, उस पर जो फूल लगे हुए हैं, वह फूल इस प्रकार से नीचे नदी के तट पर नीचे को झुक रहे हैं, जैसे ऐसे एहसास हो रहा है कि यमुना जी के चरण स्पर्श करना चाह रहा है, या उनको उनके जल को स्पर्श करने की वो कर रहा हो। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया जाएगा? यह संयोग श्रृंगार या श्रृंगार रस का यह उदाहरण है। यानी पतरस लाल की यह वाला भी आपका श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा, और तरनी तनुजा तट तमाल, इसमें भी आपका श्रृंगार रस है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, वीर रस। क्या है आपका? उत्साह नामक वीर रस का आपका स्थायी भाव क्या है? तो वीर का जहाँ उमंग, अपन को वीरता वाले शब्द मिले, उत्साह है, उमंग है यहाँ पर, तो उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है। इसके क्या हो जाएंगे स्थायी भाव? इसका क्या हो जाएगा? उत्साह। आपको पता ही है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। इसका आलम्बन क्या हो जाएगा? शत्रु। आश्रय क्या हो जाएगा? नायक। उद्दीपन क्या हो जाएगा? युद्ध के बाजे। और अनुभव क्या हो जाएगा? अंगों का फड़कना या रोमांच। यह सिर्फ आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए लिखा है, यह पेपर में कभी नहीं आता। ठीक है, ये लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है। रस का स्थायी भाव पूछा जाता है, उत्साह होता है। इसके एग्जाम्पल जो बहुत ज़रूरी है वह देखते हैं हम। इसका पहला एग्जाम्पल है, वीर तुम बढ़े चलो। देखिएगा इन लाइनों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इनमें कौन सा रस हो जाएगा आपका? पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें कौन सा रस है दोस्तों? वीर रस। ऐसे ही आप दूसरा वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर जैसे बाजी जंग जीतने चलते हैं। तो इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इन पंक्तियों में आपका वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव आपको पता है क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाववादी से संयुक्त होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। इसके अंग वही दिए हैं कि स्थायी भाव क्या होता है, हमें पता है, निर्वेद होता है। आलम्बन क्या है? ईश्वर चिंतन, संसार की असरता। आश्रय क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। और उसमें उद्दीपन क्या है कि सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि, और ग्लानि, जड़ता, यह आपके अनुभव है। ठीक है। इनकी अब हम देखते हैं इसके क्या एग्जाम्पल। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, शांत रस का एग्जाम्पल हम देखेंगे। मन रे तन का गत का पुत्रा, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। तो इन पंक्तियों से हमें किस रस का बोध होता है? शांत रस का होता है। क्या कह रहा है कि मन रे तन कागद
का पुतला मन, जो तन है वो बता रहा है कि मन जो अपना शरीर है वो कागज़ की तरह है। जैसे ही कागज़ के पन्ने पर पानी की बूंद पड़ने पर उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर का भी उसमें भगवान के ध्यान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? शांत रस हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर फिर वही दिया, तपस्वी क्यों हो उतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो इसमें भी आपका शांत रस होगा। दोनों उदाहरण आपके शांत रस के दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में स्थायी भाव, वात्सल्य नामक स्थायी भाव होता है। विभाव आदि के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव इसका वात्सल्य होगा। आलम्बन पुत्र या संतान हो जाएगी। आश्रय इसमें माता पिता हो जाएंगे। उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप हो जाएंगे। हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। वात्सल्य रस का एग्जाम्पल में क्या होता है? वात्सल्य रस में माँ बेटे के प्रेम का वर्णन दिया रहता है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे यहाँ दिया है यशोदा हरिपाल ने झुलावे, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण को यशोदा माँ पालना झुला रही हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर माँ बेटे के प्रेम का वर्णन हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जहाँ भगवान के बारे में वर्णन किया जाए या उनको बताया जाए वहाँ पर आपका शांत रस होता है। ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? पांचवा है आपका हास्य रस। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति का आकार बिगड़ा हुआ आकार हो, वेशभूषा अजीब हो उसकी, और उसकी बोलचाल का तरीका भी अजीब हो, तो उसमें क्या हो जाता है? हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास्य हो जाएगा। आलम्बन दूसरे विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि के कारण आलम्बन। और उद्दीपन क्या है? हास्य उत्पन्न करने वाली जो चेष्टाएं होंगी उद्दीपन हो जाएगा। उद्दीपन आपको पता है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, यानी स्थायी भाव को बढ़ावा मिले, वह आपका उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव मैंने आपको बताया था क्या होता है? स्थायी भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। तो यह क्या करा रहा? बोध। यहाँ पर शारीरिक हरकतें दिखाई जाती हैं, जैसे ओंठ, नाक, मुख का विकसित होना। संचारी भाव आलस्य, निंदा आपकी है संचारी भाव है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तप उधारी, बिना महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीर तुलसी सो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? यह कौन सा रस है? ये आपका हास्य रस। यहाँ पर देखिए उसका वर्णन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा रस हो जाएगा? आपका हास्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम छठवां रस भयानक रस, जहाँ पर भय वाली किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, उसको हम भयानक रस की व्यंजना करता है। क्या करता है? जो भय पैदा करे उसको भयानक रस कहेंगे हम। तो ऐसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का वर्णन जो मन में भय का संचार करे, उसको हम भयानक रस कहते हैं। आपको पता है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो इसका स्थायी भाव भय होता है। आलम्बन भयानक दृश्य, भयानक दृश्य इसका आलम्बन हो जाएगा। उद्दीपन क्या हो जाएंगी? आलम्बन की चेष्टाएं, नीरवता, कोलाहल जो होगा वह उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव क्या है? कंप, स्वेद, स्वरभंग, पलायन, मूर्छा। ठीक है। संचारी भाव आवेग, शंका, दैन्य, चिंता। भयानक रस कैसे देखेंगे? इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल पेपर में कई बार आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उधर गर्जी सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए बयालों सी। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि सागर की लहरें, सिंधु लहरियाँ, सागर की जो लहरें हैं बड़ा विकराल रूप धारण करे हुए हैं, फैन उगलती सी चली आ रही हैं, फन फैलाए बयालों सी। तो यहाँ पर हमें भय की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? आपका भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयानक रस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। आज बचपन का कोमल गात,
जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार अज्ञात। तो देखिए इसमें भी हमें भय की स्थिति है कि 4 दिन सुखद चांदनी रात है, फिर क्या है, जो अंधकार आएगा वो कैसा आएगा, अज्ञात आएगा। तो हमें मतलब इसमें भी हमें भय की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा आपका भयानक रस। नेक्स्ट देखते हैं हम रौद्रस। रौद्रस क्या होता है, शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाएं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से जो क्रोध विभाववादी विभाववादी से संयुक्त होकर रौद्रस में परिणत हो जाता है। क्या होता है, कोई शत्रु हो, किसी शत्रु ने कुछ कह दिया हो तो हमें क्रोध आ जाए, अविनीत व्यक्ति जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो उस व्यक्ति की हरकतें, तो उनसे भी हमें आ जाता है। गुरुजनों की कोई निंदा कर रहा हो तो उससे भी हमें क्रोध की स्थिति बनती है। अपमान आदि, निंदा अपमान करे तो यह सब क्या हो जाते हैं, क्रोध रस संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध का रौद्र का क्रोध होता है। आलंबन क्या होता है, शत्रु, विपक्षी, द्वेषद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति, ये है आपके आलंबन हो जाएंगे। उद्दीपन क्या हो जाएगा, कटु वचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध आपके यहाँ उद्दीपन हो जाएंगे। ठीक है, वो जो होता है ना कि जो उसको स्थायी भाव को बढ़ावा दे, तो यह क्या है, शत्रु के द्वारा किया गया अपराध, शत्रु कोई ऐसा अपराध करे तो उसका स्थायी भाव क्रोध क्या होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह सब आपके उद्दीपन हो जाएंगे। ठीक है, अनुभव क्या होता है, नेत्रों का लाल हो जाना। अनुभव क्या है, शारीरिक चेष्टाएं ही तो अनुभव कहलाती हैं, उसकी शारीरिक और मानसिक हरकतें जो होती हैं। तो नेत्रों का लाल होना, ओंठ फड़फड़ाना, दांत भींचना। ठीक है, संचारी भाव क्या है, मोह मद, जड़ता, गर्व, स्मृति, यह सब आपके संचारी भाव हो जाएंगे। अब देखिए हम देखते हैं रौद्रस का एग्जाम्पल। यह परिभाषा है और उससे स्थायी भाव पूछा जा सकता है, परिभाषा पूछी जा सकती है, और इसके बाद अपन देखेंगे इसका एग्जाम्पल। उस काल मारे क्रोध के, तो देखिए यहाँ क्रोध आया है तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा आपका, रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस है, रौद्र रस है। क्रोध जहाँ मिल गया वहाँ पर रौद्र रस है। तनु काँपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए इन पंक्तियों में हमें क्या पता चल रहा है कि उनको इतना क्रोध आ रहा था कि उनके क्रोध के कारण हवा के जोर से उनका पूरा, ऐसे जैसे जो हवा के जोर से शरीर नहीं हिल जाता, उसने उतना ही क्रोध के कारण उनका शरीर काँप रहा है। अब हम देखेंगे करुण रस, 8वां रस करुण रस जो आपका दिया है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, शोक होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि शोक नामक स्थायी भाव विभाववादी के संयोग से करुण रस में परिणत हो जाता है। अब स्थायी भाव में इसके जो निम्न अवयव हैं उसमें स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका शोक हो जाएगा। आलम्बन क्या हो जाएगा, प्रियजन का मृत शरीर या इष्टनाश। संचारी भाव आपका वही, गिलानी, चिंता, मोह। ठीक है, वो अनुभव क्या हो जाएगा, अश्रुता, विलाप, शिथिलता, स्मृति, लोभ। अब हम देखेंगे करुण रस का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या दिया है, राधो गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरध जल दीनो। तो इसमें जो वो होते हैं तो राम उनको अपने उनको अपने शरीर में ले लेते हैं, उनके आंसू झलक आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, करुण रस होगा। इसमें कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, नेक्स्ट है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन, शून्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार। तो देखिए इसमें भी आपका कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका रस हो जाएगा करुण रस। इन पंक्तियों से हमें क्या है, उसकी दुख भरी कहानी का पता चल रहा है, इसलिए इसमें कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह आपका शोक होता है। ठीक है, क्या होता है, शोक। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका करुण रस। नेक्स्ट देखते हैं 9वां रस विभत्स रस। विभत्स रस घृणा नामक स्थायी भाव विभाववादी से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत हो जाता है। और विभत्स रस का जो इसका परिणत हो जाता है और इसकी जो अवयव होते हैं, स्थायी भाव जुगुप्सा होगा,
आलम्बन क्या हो जाएगा, मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध वगैरह जी आदि दुर्गंध आपके आलम्बन हो जाते हैं। आलम्बन जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं वो आलम्बन विवाह कहलाते हैं। ठीक है। और ये उद्दीपन क्या हो जाएगा, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि द्वारा शव को नोचना। अब अनुभव क्या है, थूकना, नाक सिकोड़ना, रोमांच आदि। और संचारी भाव क्या है, मोह, जड़ता, व्याधि। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आँखि धोई खात निकारत, खींचत जीवह श्यार, अतः आनंद और धावत। तो इसमें क्या है, जहाँ मांस, मज्जा और ये सब दिया हो वहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों, आपका विभत्स रस हो जाएगा। मांस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शमशान आदि ये सब चीज़ें दी हों, दुर्गंध वगैरह, मांस वगैरह का जहाँ वर्णन दिया हो वहाँ पर आपका विभत्स रस होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अद्भुत रस। कौन सा देखेंगे, अद्भुत रस। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विषय नामक जो स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में वो हो जाता है। इसके अवयव क्या हो जाएंगे, विस्मय या आश्चर्य। इसका स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय या आश्चर्य। तो देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य। आलम्बन क्या है, अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली जो वस्तुएं होंगी वह आलम्बन कहलाएगा आपका। और उद्दीपन क्या है, आलम्बन के गुण उद्दीपन कहलाएंगे। ठीक है, जिसके कारण हमें आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है तो उनके आलम्बन के गुण आपका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव क्या हो जाएगा, नेत्र, फैलना, रोमांच। संचारी भाव वितर्क, भ्रांति, हर्ष, यह सब आपके संचारी भाव हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। देखिए पर यहाँ पर क्या है, जब श्री कृष्ण के मुँह में माँ यशोदा पूरा संसार देखती हैं तो वो कैसी रह जाती हैं, आश्चर्य में रह जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा आपका, यह कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है।